हर चीज़ का उपयोग करना सीखो। ये नहीं कि कोई चीज़ आज आपके पास है और वो पुरानी हो गई तो उसको फेंक दो। हर चीज़ का अपना उपयोग है हर टाइम पे। हर चीज़ पुराना जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि बेकार होता है। इसलिए कभी भी आप ये सोचो फेंकते समय कि इसका उपयोग और क्या कर सकते हैं। बहुत ही छोटी मोटी बात है कि जब भी कोई चीज़ हमारे घर में पुराने होने लगते हैं तो हमारे लिए वो व्यर्थ हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि उसका और क्या उपयोग किया जा सकता है। हम अगर हर फेंकी हुई चीज़ों से, आप देखते हैं कि आज वो नए नए साइंस का उपयोग हो रहा है और इजाद हो रहा है, जिससे कि गन्ने के जो छिलके हैं उससे भी कई तरह की दवाइयाँ बनती है या गैस बनते हैं जो उपयोग में लाई जाती है। पहले हम नहीं सोचते थे। वैसे ही है कि कोई भी चीज़ आप जब भी उसको निरर्थक समझें तो ज़रूर ये सोचें कि क्या इसका काम अब ख़त्म हो गया। आप अगर ये सोचेंगे तो आप यकीन मानिए हर चीज़ का सही इस्तेमाल करेंगे और सही समय तक। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं रणधीर, मेरे चैनल का नाम है सिंगर विदु 72। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने बहुमूल्य विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। महात्मा बुद्ध एक बार ऐसे ही अपने प्रवचन के बाद बैठे थे। उनका एक शिष्य आया, बोला जी गुरुजी मेरा वस्त्र जो है बहुत पुराना हो गया है और मुझे नए वस्त्रों की ज़रूरत है। महात्मा बुद्ध ने देखा, बोला ये ठीक है। उनके सहयोगी ने उनको नया वस्त्र दिला दिया। वो खुशी खुशी चले गए जो उनके शिष्य थे। कुछ दिनों के बाद महात्मा बुद्ध सैर सपाटे पे निकले और अचानक से जो शिष्य थे जिन्होंने नए वस्त्र का डिमांड किया था उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद बोला कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नए वस्त्र पसंद आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा, तो आप खुश होंगे। कह रहा हाँ जी जी बिल्कुल खुश हूँ और मेरे को अच्छा लगा, नया वस्त्र आपने अच्छा किया दिला दिया। कह रहे लेकिन आपने वो आपके जो पुराने वस्त्र उसको क्या किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मुझे लगा कि नहीं इसको फेंक नहीं सकते, तो मैंने काटा और मेरे खिड़की पे उसको पर्दे बना के टांग दिया। मुझे लगा कि थोड़ा रोशनी मेरा आ रहा था और मेरे वो पर्दे पुराने हो गए थे। तो उन्होंने पूछा कि फिर पर्दों का क्या किया। तो कहा कि पर्दों का मैंने क्या किया कि मेरे टेबल पे डस्टर वगैरह होता था तो उस पर मैंने डस्टर के रूप में इस्तेमाल कर दिया। तो कह रहे कि जो आपका पहले डस्टर था क्या किया। तो पहले डस्टर को मैंने तो उसको पोंछा बना दिया, क्योंकि पोंछा भी ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने पहले वाले जो डस्टर था उसको मैंने पोंछा बना दिया। मैं कहा फेंकने से तो अच्छा उसको पोंछा बना लो। कह रहे बढ़िया है, और लेकिन पहले वाले पोंछा का क्या किया आपने। कह रहा है कि मैंने पहले वाले जो पोंछा था तो इतना फट चुका था, तार तार हो गया था। तो मैंने कहा कि बागवानी में जो फूल है ना, तो उसकी डंडियाँ गिर रही थी, तो मैंने लकड़ी से लेके उसको बांध बांध के उसको रस्सी के रूप में वो इस्तेमाल किया। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैं यही देखने आया था कि आप जो शिक्षा लेने आते हैं आप कितना आप उसको अमल करते हैं और कितना आपको फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है कि आप सही में आपने शिक्षा का सही इस्तेमाल किया और आप सही में
आपने ज्ञान प्राप्त किया मेरे मतलब गुरुकुल में आके। अब इस कहानी से जैसे भी लोग हों अलग अलग तरह से इस कहानी को समझ सकते हैं। जो मेरे समझ में आता है ये आता है कि अगर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आप हमको करना चाहे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो है व्यर्थ है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई चीज़ व्यर्थ भी नहीं होता। आप छोड़ दीजिए कपड़े का, किसी काम का या कोई सामान का कि वो निरर्थक हो गया, पुराना हो गया। आप ऐसे भी सोचिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे कोई भी कपड़ा जो है ये नहीं बोल सकते जी अच्छे काम में आ रहा है बुरे काम में। आपका काम आ रहा है मतलब वो आपके लिए सार्थक है। मतलब अगर आप छोटी नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए व्यर्थ नहीं है। आपके घर बाहर चल रहा है उस छोटी नौकरी से तो वो सार्थक है। अब जरूरी नहीं कि आपको बड़ी नौकरी मिलेगी तभी आपको करना है। नहीं, मैं तो घर पे बैठा रहूँगा जब तक मेरे मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जीने का तरीका बिल्कुल गलत है। समय के साथ अपने को ढालिए, पहचानिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपके जीवन यापन में कितना आपको योगदान दे रहा है, कितना सार्थक हो रहा है। अगर यकीन मानिए अगर सार्थक है, आपकी रोजी रोटी चला रहा है, आपकी जीविका चला रहा है, आपका घर रसोई सब चला रहा है, तो वो व्यर्थ नहीं है। मैंने उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं समझाया कि सामान कैसे पुराना और नया होता है। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई भी नौकरी बड़ी या छोटी नहीं होती, कोई भी आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता। सब एक समय के अंतराल में बंधे हैं। किसी जगह पे जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकता, जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई काम नहीं आ सकता। तो कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है और कोई अपने आप में अपूर्ण नहीं है। आप किसी चीज़ को बड़ा मत समझिए, किसी को पूर्ण मत समझिए और किसी को अपूर्ण भी मत समझिए। सब अपने आप में मूल्यवान हैं, बहुमूल्य हैं। सबकी अपनी योगदान है इस समाज को बनाने में। तो कभी भी आपके दिल में ये ख्याल आए कि मैं छोटा आदमी हूँ या छोटा कार्य कर रहा हूँ, तो अपने विचार में ये कभी न लाने दें। महात्मा बुद्ध की ये कहानी जरूर सुने और इससे समझने की कोशिश करें कि कपड़ा नहीं, कोई भी चीज़, आपका कार्य भी व्यर्थ नहीं है, आप भी व्यर्थ नहीं हो। आप भी एक समाज में योगदान दे रहे हो। टैक्स देते हो ना, बिस्किट खरीदते हो उसमें टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, तो आप योगदान दे रहे हो। तो अगर आप योगदान दे रहे हो समाज को बनाने में, समाज को आगे करने में, समाज को ऊपर ले जाने में, तो आप मूल्यवान हो। कभी मत समझो कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। और जब ये नहीं समझोगे तो आपको दुख भी नहीं होगा, आपको खुशी मिलेगी कि समाज में अगर 1 रुपया मैं दे रहा हूँ तो मेरा भी समाज में, इस सड़क में, इस जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मेरा भी 1 रुपया लगा है, मेरा भी योगदान है। तो जब भी ऐसे विचार आए अपने में, ये आपको महसूस हो कि मैं छोटा आदमी हूँ, आप जरूर इस विचार को लाएं कि मैं किसी के ये छोटा दिखाने से मैं छोटा नहीं होता, मेरा भी ये समाज में योगदान है उतना ही जितना कि एक बड़े आदमी का। हाँ, मेरा अमाउंट, मेरा हिस्सेदारी छोटा है लेकिन है तो सही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।